हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द नॉलेज लाइब्रेरी। आज हम क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हाट आर सिल्क रूट्स एंड व्हाई वर दे इम्पॉर्टेंट? सिल्क रूट क्या थे और वे क्यों महत्वपूर्ण थे? करेक्ट आंसर इज एंशिएंट ट्रेड रूट्स लिंकिंग एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका फॉर गुड्स, कल्चर एंड आइडियाज। अगला सवाल है, विच गुड्स मेनली मूव थ्रू द सिल्क रूट? सिल्क रूट से मुख्य रूप से कौन से सामान का व्यापार होता था? करेक्ट आंसर इज सिल्क, स्पाइसेस, पोर्सलेन एंड टेक्सटाइल्स। अगला सवाल है, व्हाट डिड द सिल्क रूट्स मेनली स्प्रेड बिसाइड ट्रेड? व्यापार के अलावा सिल्क रूट ने क्या फैलाया? करेक्ट आंसर इज कल्चरल एक्सचेंज एंड आइडियाज। अगला सवाल है, व्हाट डज ग्लोबलाइजेशन मीन हिस्टोरिकली? ऐतिहासिक रूप से वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर इज इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस अक्रॉस रीजन्स। अगला सवाल है, व्हाट हेल्प्ड अर्ली ग्लोबलाइजेशन? प्रारंभिक वैश्वीकरण में किसने मदद की? करेक्ट आंसर इज ट्रेड, माइग्रेशन एंड कंक्वेस्ट। अगला सवाल है, विच डिजीज स्प्रेड थ्रू वर्ल्ड ट्रेड रूट्स? कौन सा रोग व्यापार मार्गों में फैला? करेक्ट आंसर इज ब्यूबोनिक प्लेग। अगला सवाल है, What was the impact of plague in Europe? यूरोप में प्लेग का क्या प्रभाव पड़ा? करेक्ट आंसर इज मैसिव पॉपुलेशन डिक्लाइन। अगला सवाल है, विच फूड क्रॉप केम टू यूरोप फ्रॉम अमेरिका? अमेरिका से यूरोप कौन सी फसल लाई गई? करेक्ट आंसर इज पोटैटो। अगला सवाल है, Why did plantation owners need slaves? बागानों के मालिकों को दासों की आवश्यकता क्यों थी? करेक्ट आंसर इज चीप लेबर फॉर प्लांटेशंस। अगला सवाल है, फ्रॉम वेयर वर स्लेव्स मेनली टेकन? दास मुख्य रूप से कहां से लाए जाते थे? करेक्ट आंसर इज अफ्रीका। अगला सवाल है, विच कंटिनेंट वेर लिंक्ड बाय द ट्रायंगुलर ट्रेड? त्रिकोणीय व्यापार से कौन कौन से महाद्वीप जुड़े थे? करेक्ट आंसर इज यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। अगला सवाल है, व्हाट इज मेंट बाय इंडेंचर्ड लेबर? अनुबंधित मजदूरी का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर इज laborers who worked for fixed years under contract. अगला सवाल है, most Indian indentured laborers went to which region? अधिकांश भारतीय अनुबंधित मजदूर किस क्षेत्र में गए? करेक्ट आंसर इज कैरिबियन आइलैंड्स। अगला सवाल है, What was the main reason for Indian labor migration? भारतीय मजदूरों के प्रवास का मुख्य कारण क्या था? करेक्ट आंसर इज पॉवर्टी एंड डेब्ट। अगला सवाल है, Who were coolies? कुली किसे कहा जाता था? करेक्ट आंसर इज इंडेंचर्ड इंडियन लेबरर्स। अगला सवाल है, Why is the 19th century called a time of global exchange? 19वीं सदी को वैश्विक विनिमय का समय क्यों कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड कैपिटल। अगला सवाल है, Which country became the world's workshop in the 19th century? 19वीं सदी में कौन सा देश दुनिया का कार्यशाला बना? करेक्ट आंसर इज ब्रिटेन।
अगला सवाल है विच कंट्री एक्सपोर्टेड ओपियम टू चाइना? चीन को अफीम कौन निर्यात करता था? करेक्ट आंसर इज इंडिया। अगला सवाल है वाई डिड चाइना फेस सिल्वर ड्रेन? चीन में सिल्वर ड्रेन क्यों हुआ? करेक्ट आंसर इज टू पे फॉर इंपोर्टेड ओपियम। अगला सवाल है विच वॉर फोर्स्ड चाइना टू ओपन इट्स मार्केट्स? किस युद्ध ने चीन को अपनी बाजार खोलने पर मजबूर किया? करेक्ट आंसर इज ओपियम वॉर्स। अगला सवाल है व्हाट इज मेंट बाय कॉलोनाइजेशन? उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर इज establishing political and economic control over other religions। अगला सवाल है which region was known as the dark continent? किस क्षेत्र को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था? करेक्ट आंसर इज अफ्रीका। अगला सवाल है Why did Europeans colonize Africa? यूरोपीय अफ्रीका को क्यों उपनिवेश बनाना चाहते थे? करेक्ट आंसर इज फॉर रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट्स। अगला सवाल है व्हाट वाज द मेन क्रॉप इन अफ्रीकन प्लांटेशंस? अफ्रीकी बागानों की मुख्य फसल क्या थी? करेक्ट आंसर इज कॉटन एंड शुगर केन। अगला सवाल है हु डिस्कवर्ड अमेरिका? अमेरिका की खोज किसने की? करेक्ट आंसर इज क्रिस्टोफर कोलंबस। अगला सवाल है विच कंट्री एक्सपोर्टेड व्हीट टू यूरोप? यूरोप को गेहूं कौन निर्यात करता था? करेक्ट आंसर इज अमेरिका। अगला सवाल है व्हाट चेंज्ड ग्लोबल एग्रीकल्चर इन 19th सेंचुरी? 19वीं सदी में वैश्विक कृषि को किसने बदला? करेक्ट आंसर इज मैकेनाइजेशन। अगला सवाल है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टीम इंजन? स्टीम इंजन का महत्व क्या है? करेक्ट आंसर इज फास्टर ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अगला सवाल है विच इन्वेंशन बूस्टेड ग्लोबल शिपिंग? कौन सा आविष्कार वैश्विक शिपिंग को बढ़ावा देता है? करेक्ट आंसर इज स्टीम शिप्स। अगला सवाल है Why did European population increase in the 19th century? 19वीं सदी में यूरोपीय जनसंख्या क्यों बढ़ी? करेक्ट आंसर इज बेटर फूड एंड मेडिकल एडवांसेस। अगला सवाल है व्हाट वर टैरिफ बैरियर्स? शुल्क बाधाएं क्या थी? करेक्ट आंसर इज टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स। अगला सवाल है विच कंट्री फॉलोड फ्री ट्रेड पॉलिसी? मुक्त व्यापार नीति किस देश ने अपनाई? करेक्ट आंसर इज ब्रिटेन। अगला सवाल है व्हाट कॉज्ड आयरिश फेमाइन? आयरलैंड में अकाल किस कारण हुआ? सही उत्तर है पोटैटो क्रॉप फेलियर। अगला सवाल है Why did Europeans migrate to America? यूरोपीय अमेरिका क्यों गए? करेक्ट आंसर इज बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगला सवाल है Which industry grew due to American expansion? अमेरिकी विस्तार से कौन सा उद्योग बढ़ा?
करेक्ट आंसर इज मीट इंडस्ट्री। अगला सवाल है व्हाट वर रेफ्रिजरेटेड शिप्स यूज फॉर? रेफ्रिजरेटेड जहाज किसके लिए उपयोग किए जाते थे? करेक्ट आंसर इज ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल गुड्स लाइक मीट। अगला सवाल है व्हाट वर ट्रेड सरप्लसेस? व्यापार अधिशेष क्या होते हैं? करेक्ट आंसर इज एक्सपोर्ट्स एक्सीड इंपोर्ट्स। अगला सवाल है ब्रिटेन अर्न्ड ट्रेड सरप्लस विद इंडिया फ्रॉम विच प्रोडक्ट? भारत से ब्रिटेन का व्यापार अधिशेष किस उत्पाद से होता था? करेक्ट आंसर इज इंडियन कॉटन एंड ओपियम। अगला सवाल है Why was India forced to accept free trade? भारत को मुक्त व्यापार क्यों अपनाना पड़ा? करेक्ट आंसर इज ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज। अगला सवाल है व्हाट वर इंडियन टेक्सटाइल्स रिप्लेस्ड विद? भारतीय कपड़ों को किसने प्रतिस्थापित किया? करेक्ट आंसर इज मशीन मेड ब्रिटिश टेक्सटाइल्स। अगला सवाल है वाई डिड हैंडलूम वीवर सफर? हाथकरघा बुनकर क्यों दुखी हुए? करेक्ट आंसर इज कॉम्पिटिशन फ्रॉम चीप ब्रिटिश क्लोथ। अगला सवाल है व्हाट वाज द मेन एक्सपोर्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया? औपनिवेशिक भारत का मुख्य निर्यात क्या था? करेक्ट आंसर इज रॉ मटेरियल्स। अगला सवाल है व्हाट वाज द मेन इंपोर्ट इनटू इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश शासन में भारत में मुख्य आयात क्या था? करेक्ट आंसर इज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अगला सवाल है विच यूरोपियन पावर कंट्रोल इंडोनेशिया? इंडोनेशिया पर किस यूरोपीय शक्ति का नियंत्रण था? करेक्ट आंसर इज डच। अगला सवाल है विच पावर कंट्रोल वियतनाम? वियतनाम पर किसका नियंत्रण था? करेक्ट आंसर इज फ्रांस। अगला सवाल है विच कंट्री कॉलोनाइज्ड नाइजीरिया? नाइजीरिया किस देश ने उपनिवेश बनाया? करेक्ट आंसर इज ब्रिटेन। अगला सवाल है व्हाट इंक्रीज्ड ग्लोबल फाइनेंशियल फ्लोज? वैश्विक वित्तीय प्रवाह किससे बढ़े? करेक्ट आंसर इज बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। अगला सवाल है व्हाट वाज द रोल ऑफ गोल्ड इन ट्रेड? व्यापार में सोने की क्या भूमिका थी? करेक्ट आंसर इज बेसिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। अगला सवाल है व्हाट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड? गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? करेक्ट आंसर इज करेंसी वैल्यू फिक्स टू गोल्ड। अगला सवाल है विच कंट्री अबेंडेंड द गोल्ड स्टैंडर्ड फर्स्ट इन द ग्रेट डिप्रेशन? महामदी में गोल्ड स्टैंडर्ड सबसे पहले किस देश ने छोड़ा? करेक्ट आंसर इज ब्रिटेन। अगला सवाल है व्हाट कॉज्ड वर्ल्ड वॉर 1? प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? करेक्ट आंसर इज राइवलरीज एंड मिलिट्रिज्म। अगला सवाल है विच साइड वॉन वर्ल्ड वॉर 1? प्रथम विश्व युद्ध किस पक्ष ने जीता? करेक्ट आंसर इज एलाइज। अगला सवाल है
What destroyed global trade in 1914 to 18? 1914 से 18 में वैश्विक व्यापार को किसने नष्ट किया? Correct answer is war disruptions. अगला सवाल है Which industry grew during World War I? प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा उद्योग बढ़ा? Correct answer is armaments industry. अगला सवाल है What created economic instability after World War I? WW1 के बाद आर्थिक अस्थिरता किससे हुई? Correct answer is war debts and reparations. अगला सवाल है When did the Great Depression begin? महामंदी कब शुरू हुई? Correct answer is 1929. अगला सवाल है What caused the Great Depression? महामंदी का कारण क्या था? Correct answer is overproduction and financial collapse. अगला सवाल है Which country suffered the most in depression? महामंदी में कौन सा देश सबसे अधिक प्रभावित हुआ? Correct answer is USA. अगला सवाल है What happened to global trade in the depression? महामंदी में वैश्विक व्यापार का क्या हुआ? Correct answer is sharp decline. अगला सवाल है What were beggar the neighbor policies? beggar thy neighbor नीतियाँ क्या थी? Correct answer is import restrictions to protect domestic industry. अगला सवाल है What happened to Indian farmers during the depression? महामंदी में भारतीय किसानों को क्या हुआ? Correct answer is falling prices and rising debt. अगला सवाल है Why did colonial countries suffer more? उपनिवेश देशों को अधिक कष्ट क्यों हुआ? Correct answer is dependence on global markets. अगला सवाल है Which commodity prices crashed most? किस वस्तु की कीमत सबसे अधिक गिरी? Correct answer is agricultural goods. अगला सवाल है What was the impact of depression and employment? रोजगार पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा? Correct answer is massive unemployment. अगला सवाल है Who was the US president during the Great Depression? महामंदी के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? Correct answer is Franklin D. Roosevelt. अगला सवाल है What was Roosevelt's recovery program called? रूजवेल्ट के सुधार कार्यक्रम को क्या कहा गया? Correct answer is New Deal. अगला सवाल है What restored global confidence after depression? महामंदी के बाद वैश्विक विश्वास किससे बहाल हुआ? Correct answer is Economic reforms and recovery programs. अगला सवाल है Why did Japan expand in Asia? जापान एशिया में क्यों फैला? Correct answer is to secure raw materials. अगला सवाल है Which event ended the Great Depression? महामंदी का अंत किस घटना ने किया? Correct answer is World War II. अगला सवाल है Which country became the strongest economy after WW2? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत बनी? Correct answer is
USA। अगला सवाल है What was the main aim of the Bretton Woods Agreement? ब्रेटन वुड्स समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? करेक्ट आंसर इज क्रिएट अ स्टेबल ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम। अगला सवाल है Which institutions were created under Bretton Woods? ब्रेटन वुड्स के तहत कौन सी संस्थाएं बनी? करेक्ट आंसर इज IMF एंड वर्ल्ड बैंक। अगला सवाल है What is IMF's role? IMF की क्या भूमिका है? करेक्ट आंसर इज मेंटेन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगला सवाल है What is the World Bank's role? विश्व बैंक की भूमिका क्या है? करेक्ट आंसर इज प्रोवाइड डेवलपमेंट लोन्स। अगला सवाल है What is meant by fixed exchange rate? स्थिर विनिमय दर का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर इज करेंसी वैल्यू फिक्स बाय गवर्नमेंट। अगला सवाल है What ended the Bretton Woods system? ब्रेटन वुड्स प्रणाली का अंत किससे हुआ? करेक्ट आंसर इज US एंडिंग गोल्ड डॉलर कन्वर्टिबिलिटी। अगला सवाल है What emerged after 1970s? 1970 के बाद क्या उभरा? करेक्ट आंसर इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स। अगला सवाल है What boosted globalization after 1990? 1990 के बाद वैश्वीकरण किससे बढ़ा? करेक्ट आंसर इज लिबरलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। अगला सवाल है Which country became the center of global manufacturing? कौन सा देश वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बना? करेक्ट आंसर इज चाइना। अगला सवाल है What is MNC? MNC क्या है? करेक्ट आंसर इज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। अगला सवाल है Why do MNCs invest in developing countries? MNC विकासशील देशों में निवेश क्यों करते हैं? करेक्ट आंसर इज चीप लेबर एंड रिसोर्सेज। अगला सवाल है When did India adopt LPG reforms? भारत ने LPG सुधार कब अपनाया? करेक्ट आंसर इज 1991। अगला सवाल है What does LPG stand for? LPG का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट आंसर इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अगला सवाल है What is meant by outsourcing? आउटसोर्सिंग का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर इज hiring services of outside companies। अगला सवाल है Why did India gain from globalization? भारत को वैश्वीकरण से लाभ क्यों मिला? करेक्ट आंसर इज IT boom and investments। अगला सवाल है What is trade bloc? व्यापार समूह क्या होता है? करेक्ट आंसर इज एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज टू इंक्रीज ट्रेड। अगला सवाल है एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रेड ब्लॉक, व्यापार समूह का उदाहरण क्या है? करेक्ट आंसर इज यूरोपियन यूनियन। अगला सवाल है व्हाट इज टैरिफ? शुल्क क्या होता है?
करेक्ट आंसर इज टैक्स ऑन इंपोर्ट्स। अगला सवाल है व्हाट इज नॉन टैरिफ बैरियर? गैर शुल्क बाधा क्या होती है? करेक्ट आंसर इज रेगुलेशंस रिस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट्स। अगला सवाल है व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट? विदेशी निवेश क्या है? करेक्ट आंसर इज मनी इन्वेस्टेड बाय फॉरेन कंपनीज। अगला सवाल है हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट कल्चर? वैश्वीकरण संस्कृति को कैसे प्रभावित करता है? करेक्ट आंसर इज लीड्स टू कल्चरल एक्सचेंज। अगला सवाल है हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट एनवायरनमेंट? वैश्वीकरण पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है? करेक्ट आंसर इज इंक्रीज्ड पॉल्यूशन एंड रिसोर्स यूज। अगला सवाल है व्हाट इज ग्लोबल मार्केट? वैश्विक बाजार क्या है? करेक्ट आंसर इज मार्केट एक्सेसिबल वर्ल्ड वाइड। अगला सवाल है विच सेक्टर गेन द मोस्ट इन इंडिया आफ्टर ग्लोबलाइजेशन? भारत में वैश्वीकरण के बाद किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हुआ? करेक्ट आंसर इज सर्विसेज सेक्टर। अगला सवाल है व्हाट इज द ओवरऑल मीनिंग ऑफ मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड? ग्लोबल वर्ल्ड का निर्माण का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर इज historical evolution of worldwide interconnectedness. Thank you for watching our video. If you liked it, don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel.